भारत माता की जय। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने इस भारत भूमि पर जन्म लिया है, क्योंकि भारत भूमि पर देवता भी जन्म लेने के लिए ललचाते हैं। ऐसी हमारी भूमि है। यहाँ की नदियों को माँ का दर्जा दिया है, यहाँ के देश को माता कहा है। इंग्लैंड ने अपने देश को माँ नहीं कहा, जापान ने अपने देश को माँ नहीं कहा, जकार्ता ने अपने देश को माँ नहीं कहा, अमेरिका ने अपने देश को माँ नहीं कहा, चीन ने अपने देश को माँ नहीं कहा, जापान ने अपने देश को माँ नहीं कहा, पाकिस्तान ने अपने देश को माँ नहीं कहा, पर भारत ने अपने देश को माँ कहा। ये बड़े सौभाग्यशाली की बात है कि मैंने इस भारत भूमि पर जन्म लिया। दूसरा सौभाग्य मेरा है कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया, क्योंकि हिंदू धर्म में 18 पुराण, 4 वेद और कई ग्रंथ हैं, जिनको पढ़ने के साथ साथ हमको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हमको सही जीवन जीने की कला मिलती है। ऐसे ग्रंथों को पढ़ना जरूरी है। ऐसे हिंदू धर्म में जन्म लेना बड़ा सौभाग्य का समय है। उससे भी बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं अंग हूँ, मैं घटक हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ बुद्धि से और विवेक से वहाँ सेवा करते हैं। भारत माता की सेवा के लिए वहाँ तत्पर रहते हैं और आगे खड़े रहते हैं। भारत माता के सच्चे सपूत एवं समाज रक्षक अगर कोई है तो वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है। वहाँ कोई सा भी संकट अगर आता है समाज पर तो वहाँ आगे खड़ा हो जाता है। वहाँ यही नहीं सोचता है कि मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे माता पिता भाई बंधु का क्या होगा, वह ये नहीं सोचता है। जब कोई संकट आता है समाज पर तो वहाँ आगे खड़ा हो जाता है और वह निस्वार्थ बुद्धि भाव से सेवा में लग जाता है। ऐसा स्वयंसेवक भारती माँ का उपासक जो सदैव सेवा के कार्य में लगा रहता है, इस स्वयंसेवक को नमन भी करना चाहिए। स्वयंसेवक मैं हूँ, मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक हूँ, क्योंकि स्वयंसेवक होने के नाते मैंने भारत माता की सेवा का एक अवसर पाया है, क्योंकि भारत माता की सेवा का अवसर हर किसी को नहीं मिलता है। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मुझे भारत माता की सेवा का अवसर इस जन्म में मिला है। मैं भारती माँ को कहना चाहता हूँ, इस भारत माँ को कहना चाहता हूँ कि माँ मेरे लाखों जन्म होना चाहिए, और जब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन जाता तब तक मुझे मेरे लाखों जन्म होना चाहिए, और हर जन्म में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बनूँ। ऐसा मुझे आशीर्वाद देना, ऐसा मुझे प्रण करना। हे भारत माता, आप मुझे इस प्रकार से आशीर्वाद देना, क्योंकि भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक निर्जीव हो कि सजीव हो, कि चाहे कंकड़ हो कि संकड़ हो, ये सब ये पवित्र माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ के कण में शंकर वास करते हैं और यहाँ की देवताओं यहाँ की जो भूमि है यहाँ पवित्र मानी जाती है। क्योंकि हर तरीके से हमने पशुओं को भी हमने माँ का दर्जा दिया है। हमने गाय को पशु नहीं माना, हमने उसको माँ कहा है। और जिसमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, ऐसी गौ माता की रक्षा करने के लिए हर तरीके से स्वयंसेवक आगे आ जाता है। उसके अंतर्गत हमने कई प्रकार के स्वयंसेवक की भूमिका को देखा है, परखा है। स्वयंसेवक हर संकट में आगे आता है। जब गौ माता पर जब संकट आता है तो बजरंग दल खड़ा हो जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन भी कहीं हैं जो हर तरीके से सेवा का काम करते रहते हैं। देखें तो मजदूर संघ, मजदूरों पर जब संकट आता है तो मजदूर संघ खड़ा हो जाता है। और जब सेवा भारती के माध्यम से कहीं ऐसे प्रकल्प चलते हैं और सेवा का माध्यम हो जाता है, जब इस धर्म पर हानि होती है तो कोई न कोई महापुरुष जन्म लेता है। उन्हीं महापुरुष के रूप में डॉक्टर केशव हेडगेवार जी ने जन्म लिया और इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुष्प को बड़ा किया, और आज विराट वृक्ष के रूप में यह खड़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम युग पुरुष की बात करें तो डॉक्टर साहब हमारे थे, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी। अगर वो नहीं होते तो आज मैं भी आपके सामने नहीं बोल पाता, और यहाँ उनकी मार्गदर्शन से ही आज यह सब विराट वृक्ष आज संघ खड़ा हुआ है। आज हम संपूर्ण विश्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत शाखाएं प्रचलित है, और इन शाखाओं के माध्यम से ही देशभक्ति के गीत, सुभाषित, दोहे, अमृत वचन और अन्य देशभक्ति गीत के माध्यम से कहीं स्वयंसेवक जागृत होते हैं और समाज में जन जागरण का काम होता है। इस प्रकार से स्वयंसेवक के होने के नाते मैंने इस भारत माता का संकल्प लिया है कि भारत के सभी
व्यक्ति समरसता का मार्ग अपनाए। किसी प्रकार से अगर भारतीय, मैं जानता हूं कि भारत जाति प्रधान देश है, भाषा प्रधान देश है, धर्म प्रधान देश है, परंतु हमको एक संकल्प लेना पड़ेगा कि भारत में सब प्रकार से समरसता आए और समरसता के मार्ग पर हमको चलना पड़ेगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। जो हमारा संकल्प है कि भारत अखंड भारत बने, जो हमारे देश से जो देश अलग हो गए हैं, नेपाल अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, चीन अलग हुआ, इस तरीके से बहुत सारे देश, नेपाल, भूटान, चीन और अन्य तरीके से जो हमारे देश अलग हो गए हैं, उन देशों को हमको पुनः रूप से एकत्रित करना पड़ेगा और इस भारत को अखंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले से ही एक भारतीय संस्कृति के अनुसार चलते हैं। हमारी संस्कृति बड़ी योगमयी है और विदेशों की संस्कृति भोगमयी है। हमारी संस्कृति को नमन करना पड़ेगा और हमारी संस्कृति के अनुसार हमको व्यवस्थित रूप से चलना पड़ेगा, तभी हम भारत को इस विश्व गुरु के शिखर पर ले जाएंगे। भारत माता की जय।